हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, पूरा देखें, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ तो यूं भी कह देते हैं कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता है। तो होता क्या है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके यानी आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हो, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है और ये आपके पास इसलिए ये समस्या बनी रहती है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। देखिए, वर्ब को फॉर्म के आधार पे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को फिर हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक है इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप्स हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वी वन, यानी टू प्लस वी वन, जिसे हम वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, वो इन्फिनेटिव है। लेकिन इसका यूज टू के साथ भी और बिना टू के साथ दोनों रूप में ही किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, तब वहां बताएंगे। दूसरा है जेरेंड। जेरेंड क्या है? ये V1 प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है उसे हम जेरेंड कहते हैं। तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी ईएन यानी थर्ड फॉर्म जो बनती है उसे भी पार्टिसिपल कहते हैं। और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी पार्टिसिपल बनता है। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। आप एक चीज समझे कि इन्फिनेटिव और जेरेंड का यूज सामान्यतः हम नाउन के रूप में करते हैं। हालांकि ये है तो वर्ब के फॉर्म, लेकिन कार्य नाउन के रूप में करती है। और पार्टिसिपल जो है ये सामान्यतः एडजेक्टिव के रूप में और वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म में जो हम यूज करते हैं, यानी जो कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं उस सेंस में इनका यूज किया जाता है। अब देखिए, इन्फिनेटिव का यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी करते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। मैक्सिमम इन्फिनेटिव का जो यूज है वो नाउन के रूप में ही होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां समझिए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदलती है। फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलेगी, यानी अपनी फॉर्म बदलेगी। और फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म नहीं बदलती, यानी हमेशा एक जैसी रहती है, उनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है और इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अगर ये आप दोनों बातें समझ गए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। ही इज ए फार्मर, यानी वह एक किसान है। तो ही के साथ इज का यूज हुआ। आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूं, तो आई के साथ एम का यूज हुआ। यू आर ए फार्मर, तुम एक किसान हो, यू के साथ आर का यूज हुआ। और ही वाज ए फार्मर, वह एक किसान था। अब यहाँ देखिए टेंस बदल गया, तो ही के साथ वाज का यूज हुआ, जबकि यहाँ प्रेजेंट में था तो ही के साथ इज का यूज था और यहाँ ही के साथ वाज का। यही तो कह रहा है हमारा ये पैटर्न, वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म बदलती है और इनका अपना सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, इज का सब्जेक्ट ही है, एम का सब्जेक्ट आई है, आर का सब्जेक्ट यू है, वाज का सब्जेक्ट ही है। तो ये सभी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यानी ये सभी जो है क्या है? फाइनाइट वर्ब है, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपनी फॉर्म बदल रही है और इनका अपना सब्जेक्ट भी है। तो सामान्यतः जो हम सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जस्ट सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज होती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम और भी डिटेल में देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, ही लाइक्स टू प्ले, यानी वह खेलना पसंद करता है। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं। ही लाइक टू प्ले, वह खेलना पसंद करता था। यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ लाइक्स का यूज हुआ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो आई के अकॉर्डिंग लाइक का यूज हुआ और टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये ही जो है और यहाँ लाइक्ड का यूज हुआ यानी सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनेट का है। तो यहाँ सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार देखिए बदलाव हो रहा है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट। इसके बारे में मैंने पहले अभी बताया था। अब इनके साथ देखिए एक और वर्ब है, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले।
और ये वो वर्ब है जिनका ना तो यहाँ किसी सब्जेक्ट से कोई लेना देना है, ना किसी टेंस से। सबके साथ एक समान है, कोई यहाँ पे बदलाव नहीं है, कोई फॉर्म में चेंज नहीं है। तो ये सभी जो वर्ब है ये कौन सी है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट भी कौन सी है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये नॉन फाइनाइट है इन्फिनेटिव। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और इनका यूज मोस्टली जो है नाउन के रूप में यूज होता है, और कुछ केसेस में इनका यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे। क्लियर है? तो ये नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव हो गया। क्लियर? दूसरा आइए, ही लाइक्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करता है। आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूं। ही लाइक प्लेइंग, वह खेलना पसंद करती थी। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार यहाँ वर्ब चेंज हो रही है। तो ये सभी फाइनाइट हो गई, ये तो मैं बार बार बता रहा हूं। लेकिन अब आप देखिए प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग प्लेइंग। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और टेंस इनका लेना देना नहीं है, तीनों में ये एक समान है। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। और कौन सी? ये जेरेंड। क्यों? क्योंकि यहां नाउन का कार्य कर रही है। तो ही लाइक्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है ये नाउन के रूप में यूज हो रही है, तो ये जेरेंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आप एक और देखिए, ही लाइक्स ए ब्लूमिंग फ्लावर, यानी वह एक खिलता हुआ फूल पसंद करता है। आई लाइक ए ब्लूमिंग फ्लावर, मुझे एक खिलता हुआ फूल पसंद है। ही लाइक्ड ए ब्लूमिंग फ्लावर, उसे एक खिलता हुआ फूल पसंद था। अब ये तो मैं बता ही दिया कि यहाँ सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो रही है, तो ये तो फाइनाइट है। अब यहाँ पे देखिए ब्लूमिंग ब्लूमिंग ब्लूमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये सभी एक समान है। इनका टेंस और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कौन सी है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट भी कौन सी है? ये पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्यों है ये? देखिए पार्टिसिपल का यूज सामान्यतः हम एडजेक्टिव के रूप में और कंटिन्यूअस फॉर्म में करते हैं, यानी जो कंटिन्यूअस टेंस है उनमें इनका यूज करते हैं। इसको समझिए आप, ये पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे। कैसे? ही लाइक्स ए ब्लूमिंग फ्लावर, यानी आप यूं कहो कि ही लाइक्स ए फ्लावर, उसे एक फूल पसंद है। लेकिन फूल कौन सा? ब्लूमिंग, यानी खिलता हुआ। तो ये फ्लावर क्या है? नाउन है, और इसकी यहाँ विशेषता बताई जा रही कि खिलता हुआ फूल, सभी में खिलता हुआ फूल। तो ये एक तरह से क्या है? एडजेक्टिव है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ पे जो ये पार्टिसिपल है किस सेंस में यूज हो रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। और यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म थी किस सेंस में यूज हो रही है? जेरेंड के रूप में। क्यों? क्योंकि ये नाउन का कार्य कर रहा है यहाँ, और जबकि यहाँ किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। बहुत मैंने बारीकी से समझाया, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इनको हम डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे, तब आपका एक एक करके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसे लाइक जरूर करें। आपको पसंद आया तो कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं। और यदि आपको चैनल भी पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।